नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल सुअर शाहदेव में। मैं हूं सुअर शाहदेव। दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं पंजाब की राजनीति के बारे में। जिस प्रकार से हम सब न्यूज़पेपर में, टीवी में या अन्य मीडिया के माध्यम से जो देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं और सुन रहे हैं, उसको देख करके साफ जाहिर लग रहा था कि पंजाब में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा था। जिस प्रकार से कांग्रेस ने वहाँ के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के लाख मना करने के बावजूद भी सिद्धू को वहाँ का अध्यक्ष बना दिया था, उसी दिन से ये साफ पता चल गया था कि कांग्रेस जो पंजाब में है उसमें बहुत बड़ा उलटफेर होने जा रहा है। और उसी दिन यह आशंका व्यक्त की जा रही थी कि आने वाले 2022 के चुनाव में यहाँ पर भाजपा बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगी या भाजपा बहुत ज़्यादा लाभ की स्थिति में यहाँ पर रहेगी। जैसे ही हम सब जानते हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह और सिद्धू के बीच में कई महीनों से वाक युद्ध चल रहा था। पहले सिद्धू कैप्टन अमरिंदर सिंह के यहाँ पर मंत्री हुआ करते थे, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह चूँकि वो सेना में भी रह चुके थे, अफसर रह चुके थे, कट्टर राष्ट्रवाद व्यक्ति है, वो भारतीय में है, वो किसी भी हाल में पाकिस्तान से संबंध या पाकिस्तान से दोस्ती को वो पसंद नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो एक सेना के अधिकारी रह चुके थे। जब उनके मना करने के बावजूद सिद्धू जब पाकिस्तान चले गए थे इमरान खान के शपथ ग्रहण समारोह में, और वहाँ के सेनाध्यक्ष बाजवा जी से वो जब मिले थे, गला मिले थे, उसी वक्त कैप्टन अमरिंदर सिंह ने डिसाइड कर लिया था कि इनको मंत्री पद से हटा देना है। जैसे ही वो भारत वापस आए उनको मंत्री पद से हटा दिया गया था। और उसी समय से लगातार सिद्धू जी भी एक मौके की तलाश में थे कि किसी न किसी तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया जाए। चूँकि कांग्रेस की जो आलाकमान है, चाहे वो राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो या सोनिया गांधी हो, इनके आंखों में भी कैप्टन अमरिंदर सिंह खटकते थे, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह बार बार कहते थे कि राहुल अभी बच्चा है। राहुल जब अध्यक्ष नहीं है तो जब कभी भी कैप्टन अमरिंदर सिंह या कोई भी विधायक उनसे मिलने जाते थे तो उनको राहुल गांधी जी से मिलने के लिए कहा जाता था। और वो साफ कहते थे कि राहुल गांधी अध्यक्ष नहीं है तो एक मुख्यमंत्री राहुल गांधी से क्यों मिलेगा। वो सीधे सोनिया गांधी से मिलना चाहते थे, लेकिन बार बार उसको दबाव डालकर राहुल गांधी से मिलने के लिए कहा जाता था और राहुल गांधी उस पर इंटरफेयर करते थे, जिसको लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह हमेशा मुखर होकर उनका जवाब देते थे। उनको ये कहते थे कि राहुल गांधी को अगर इनसे इतना महत्व प्राप्त करना है तो क्यों नहीं अध्यक्ष बन जाते हैं। इसको लेकर के कांग्रेस में राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी कैप्टन अमरिंदर सिंह उनके आंखों में खटकते थे और वो कैप्टन अमरिंदर सिंह को सबक सिखाना चाहते थे और उसको हटाने की वो कवायद में लगे हुए थे, लेकिन उनको कोई मौका नहीं मिल रहा था। लेकिन सिद्धू के रूप में उन्हें एक मौका मिल गया और सिद्धू के पैरेलल उनको जब अध्यक्ष बनाकर खड़ा करने की कोशिश की गई, उसी वक्त कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उसका विरोध करना शुरू कर दिया था। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यहाँ तक कह दिया था कि वो किसी भी हाल में सिद्धू को मुख्यमंत्री बनने नहीं देंगे, क्योंकि यह व्यक्ति स्टेबल नहीं है, देश के हित में नहीं है। यह चूँकि पंजाब बॉर्डर एरिया, बॉर्डर स्टेट है, जिसके कारण सिद्धू जैसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री जैसा एक जिम्मेदार पद नहीं दिया जा सकता था। और उनको लेकर के उन पर वो हमलावर थे, उनको पाकिस्तान का एजेंट या इमरान खान का दोस्त, बाजवा का दोस्त तक कह दिया था। इसको लेकर के कांग्रेस भी पसोपेश में पड़ गई थी। जब उसके बाद जब सिद्धू जी का कैप्टन अमरिंदर सिंह को जो वहाँ पर हटा दिया जाता है तो उसके स्थान में सिद्धू जी को मुख्यमंत्री बनाने की बारी आई थी। तो इन्हीं बातों को लेकर के सिद्धू जी मुख्यमंत्री नहीं बन पाते हैं और उनके स्थान पर चन्नी जी मुख्यमंत्री बन जाते हैं। लेकिन जिस प्रकार से कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को वहाँ अपमानित किया गया था, बेइज्जती किया गया था, एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर इसे कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे और उनके अंदर ही अंदर एक प्रकार का हीन भावना या कांग्रेस से नफरत या अपमान की जो ज्वाला था वो भड़क रही थी और वे मौके की तलाश में थी। और इस मौके का फ़ायदा भाजपा भी अच्छी तरह से उठाना चाहती थी, क्योंकि भाजपा हम सब जानते हैं दोस्तों कि 2017 में या 2019 के चुनाव में भाजपा अकाली दल के साथ में चुनाव बहुत दिनों से अकाली दल के साथ चल रही है। 2017 में भी लड़ी, 2019 में भी लड़ी, लेकिन भाजपा अकाली दल के कुछ गलत नीतियों के कारण या उनके बदनामी के कारण
उनका जो हार हुआ तो उसका जो खामियाजा था वो भाजपा को भी भुगतना पड़ा था। और पंजाब में जो 117 विधानसभा की सीटें हैं उनमें से कांग्रेस को 77 विधानसभा की सीटों में विजयी हासिल हुआ था और सिर्फ और सिर्फ वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के कारण हुआ था। वहीं अकाली दल को मात्र 15 सीट में सांत्वना मिला था, वहीं भाजपा को मात्र 3 सीट में ही विजय प्राप्त हुई थी। आप पार्टी को वहां पर मिला था 19 सीट पर भी जीत हासिल हुई थी। दोस्तों इसको देखकर आपको साफ कर सकते थे कि भाजपा वहां बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में नहीं थी। भाजपा का कोई ऐसा वहां चेहरा नहीं था जिसको लेकर के वो मुख्यमंत्री को दावेदारी करके उसको लेकर के वो चुनाव वहां पर लड़ते। लेकिन किसान बिल को लेकर के जैसे ही अकाली दल की जो नेत्री थी वो मंत्री पद से इस्तीफा दे करके भाजपा से अपना नाता तोड़ लेती है, भाजपा उसी दिन से यह डिसाइड कर चुकी थी कि अकाली दल को भी सबक सिखाना है और उसको एक चेहरे की वहाँ पर तलाश थी। और जैसे ही कैप्टन अमरिंदर सिंह के रूप में उनको एक चेहरा मिलता है, भाजपा भी उसे लपकने में कोई कमी नहीं रखना चाहती है। दोस्तों हालांकि अब ये जल्दबाजी होगा कि वो भाजपा में वो आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन अगर वो भाजपा में आएंगे तो दोनों ही कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी और भाजपा को भी वहां बहुत लाभ होने वाला है। हम चर्चा करेंगे कि भाजपा को वहां पर क्या क्या लाभ हो सकता है। अगर हम बात करें दोस्तों, जैसे हमने कहा कि भाजपा वहां बहुत मजबूत स्थिति में नहीं होती है, भाजपा का मुख्यमंत्री अभी तक वहां कोई नहीं बन पाया है और अभी मात्र वहां पर भाजपा के 3 विधायक हैं। लेकिन अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह भाजपा में शामिल हो जाते हैं तो भाजपा को एक बहुत बड़ा जट सिख के रूप में एक चेहरा मिल जाएगा और इस चेहरा को लेकर के भाजपा 2022 के चुनाव पर उतर सकती है और वहां अकाली दल हो या आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो, इनकी दुकानें बंद कर सकती है। दूसरी बात है जैसे कि हम जानते हैं दोस्तों कि कैप्टन अमरिंदर सिंह एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर रहे हैं, वो राष्ट्रवाद से ओत प्रोत है। उनकी जो सोच है, जो विजन है, उनका जो सोच है उसके साथ भाजपा को एडजस्ट करने में कोई बहुत बड़ी मुश्किल नहीं आएगा। अगर हम ये कहें तो कहीं ना कहीं उनका सोच, उनका विजन भाजपा के ही नीति सिद्धांत की तरफ देखा जा सकता है। अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह भाजपा में शामिल हो जाते हैं तो मोदी जी का, अमित शाह जी का जो राष्ट्रवाद है और कैप्टन अमरिंदर सिंह का जी को जो राष्ट्रवाद है, ये दोनों मिल करके वहां सत्ता हासिल आसानी से कर सकते हैं। दूसरी बात अगर हम बात करें दोस्तों कि चूंकि कांग्रेस वहां भी 77 सीट लेकर के आई थी 2017 के चुनाव में, और अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह भाजपा में शामिल हो जाते हैं, कांग्रेस को छोड़ देते हैं, तो वो कांग्रेस को हराने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जिस प्रकार से वो सिद्धू पर अभी हमलावर हैं, सिद्धू को जिस प्रकार से पाकिस्तान का एजेंट, इमरान खान का दोस्त, तो वहाँ के बाजवा का दोस्त उनको कहा है, इस तरह से कहीं ना कहीं कांग्रेस अपने आप को राष्ट्रवाद से कि जो वोट में जब हवा चलेगी तो उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस फंसती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस अपने आप को नहीं बचा पाएगी और कांग्रेस को हानि हो सकता है। और कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस को हराने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और इसका फायदा बहुत ज्यादा भाजपा को होने जा रहा है। दोस्तों दूसरी बात अगर हम बात करें दोस्तों, तो जिस प्रकार से अभी किसान आंदोलन की बात चल रही है, पिछले कई महीनों से किसान आंदोलन चल रहा है, अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह भाजपा में शामिल हो जाते हैं तो हो सकता है कैप्टन अमरिंदर सिंह के रिक्वेस्ट में भाजपा किसी बिल के किसी बात पर, कोई पॉइंट पर सुधार या अमेंडमेंट की बात कह करके किसान आंदोलन को रोक सकते हैं और इसका सारा का सारा श्रेय वो कैप्टन अमरिंदर सिंह को दे सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो जो किसान आंदोलन पंजाब और हरियाणा में भी, यार उत्तर प्रदेश में कुछ भागों में देखने को मिल रहा है, यह स्वतः ही अपने आप समाप्त हो जाएगा और इसका फायदा पूरी तरीके से भाजपा और कांग्रेस को भाजपा और कैप्टन अमरिंदर सिंह को मिलने वाला है। दोस्तों अगर ऐसा होता है तो भाजपा पंजाब में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना सकती है, लेकिन
अगर ऐसा होता है तो कुछ समस्या भी सामने आ सकती है दोस्तों, क्योंकि अगर भाजपा इस पर संशोधन कर देती है या इस कृषि बिल को वापस ले लेती है तो कई ऐसे मुद्दे हैं, कई ऐसे बिल हैं जिसको लोकसभा से पारित किया गया है या जिसको बदलने की लगातार विपक्षी दल मांग कर रहे हैं। अगर किसान बिल को वापस ले लिया जाता है तो हो सकता है जो अन्य बिल को विपक्षी दल वापस लेने की मांग कर रहे हैं उसको लेकर पूरे देश में एक बहुत बड़ी आंदोलन खड़ी हो सकती है। दूसरी बात, लगातार किसान आंदोलन चल रहे हैं। अब विपक्ष कांग्रेस भी इसको लेकर के अभी धरना प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। ये भी कहीं ये ना कहने लगे कि हमारे दबाव में प्रधानमंत्री जी इस किसान बिल को वापस लिए हैं। अतः मुझे लगता है पूरी तरीके से जिस बिल को लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति ने अपना हस्ताक्षर कर दिया है, इसको कानून का रूप दे दिया है, इसको वापस लेना इतना आसान नहीं है। हाँ, कुछ बिंदुओं में एमएसपी को लेकर के प्रकार से एक मांग की जा रही है या उसको हटाने की मांग की जा रही है, लगाने की मांग की जा रही है, जो भी मांग है उनका, उसको लेकर के हो सकता है कुछ थोड़ी बहुत संशोधन किया जा सकता है। दूसरी बात, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को भी और बहुत बड़ा फायदा होने वाला है वहां पर दोस्तों। भाजपा को और एक फायदा हो जाएगा दोस्तों कि अभी कैप्टन अमरिंदर सिंह अगर वहां पर कांग्रेस से अलग होकर भाजपा में शामिल होने की बात करते हैं या एक अलग पार्टी भी बना लेते हैं तो अभी कांग्रेस की सरकार वहां गिर सकती है। वह कुछ विधायकों को लेकर के फ्लोर टेस्ट की मांग कर दे और ये सरकार को अल्पमत में बता दे और फ्लोर टेस्ट की मांग कर दे, और फ्लोर टेस्ट अगर हो जाता है तो कांग्रेस की जो अभी जो सरकार बने, मुख्यमंत्री बने हैं, वो अपना बहुमत हासिल नहीं कर पाएंगे और सरकार गिर जाएगी और राष्ट्रपति शासन वहां लग जाएगी और राष्ट्रपति शासन के सहारे ही वहां 2022 का चुनाव होगा और इससे भाजपा को बहुत ज़्यादा फायदा भी हो सकता है दोस्तों। दूसरी बात, अगर हम बात करें दोस्तों कि इससे भाजपा को तो फायदा हो जाएगा, कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी क्या फायदा होगा? तो कैप्टन अमरिंदर सिंह जिस प्रकार से कांग्रेस से नाराज हैं, सिंधिया गांधी परिवार से वो नाराज चल रहे हैं, सिद्धू से नाराज चल रहे हैं, उनको इन सब को सबक सिखाने का एक मौका मिल जाएगा। वो भाजपा के सहारे इन सभी को एक साथ में सबक सिखा सकते हैं। वो अकाली दल को पसंद नहीं करते, अकाली दल के खिलाफ वो खुलेआम बयान देते हैं, सिद्धू के खिलाफ वो बयान देना शुरू कर दिए हैं। आप पार्टी को वो लुच्चा लपंगा पार्टी समझते हैं, वो उनके खिलाफ भी कई बार बयान दे चुके हैं। इन सब का वो बोरिया बिस्तर समेट सकते हैं अगर वो भाजपा में आते हैं तो। दूसरी बात, भाजपा हो सकता है उनको मुख्यमंत्री का दावेदार बना करके प्रोजेक्ट कर दे। तो अमरिंदर सिंह का जो अभी कांग्रेस ने जिस प्रकार से बेइज्जती की है, कहीं ना कहीं उसमें कुछ फिर से मुख्यमंत्री बन करके उनको वो कुछ अपमान को वो कम कर सकते हैं या यह कह सकते हैं कि कांग्रेस को उन्होंने एक सबक सिखा दी सत्ता से दूर करके। दूसरी बात, हो सकता है कि भाजपा उसे कहीं पर राज्यपाल बना करके किसी राज्य में उनको राज्यपाल बना करके भेज दे, उनका मान सम्मान रखें, या हो सकता है भाजपा उन्हें केंद्र में ले आए और केंद्र में कोई मंत्री का पद दे करके उनका मान सम्मान को बढ़ा दे, या हो सकता है भाजपा उन्हें अपने संगठन में बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे करके उनका मान सम्मान को बढ़ा सकता है। यानी अगर हम कुल टोटल मिला के कहें तो अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह भाजपा में आते हैं तो उनकी मान सम्मान में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रखी जाएगी और इसकी रूपरेखा मुझे लगता है भाजपा ने तैयार कर चुकी होगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि कब कैप्टन अमरिंदर सिंह यह घोषणा करेंगे कि वह कब भाजपा ज्वाइन करेंगे और कब वहां की सरकार को वो अल्पमत में कह करके वहां पर फ्लोर टेस्ट की वो मांग करेंगे। तो दोस्तों, यही था पंजाब के बारे में कुछ जानकारी मुझे लगा कि मैं आपके साथ शेयर करूं इसको लेकर के। अगर पंजाब में ऐसा होता है तो भाजपा को बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट होगा इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर इस चैनल में आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।